हर रोज की तरह शंकर आज फिर से डर के उठा, अपने उसी सपने की वजह से जो वो बचपन से देखता आ रहा था। पसीने में तरबतर शंकर उठकर अपने खटिया पे बैठा ही था कि उसे उसके घर के बाहर लोगों का शोर सुनाई देने लगा। वह लोग शंकर का नाम ले रहे थे जोर जोर से। शंकर उठकर बाहर जाके देखता है तो वहां गांव के काफी सारे लोग उसे बुलाने के लिए आए हुए हैं। जैसे एक आदमी बोलता है, शंकर, आज हम सब के घर के बाहर वैसे ही मधुमक्खी के छत्ते बन गए हैं। तुम वो इकलौते इंसान हो जिसे मधुमक्खी काटती नहीं है, और तुम ही वो इंसान हो जो हमें उस छत्ते से छुटकारा दिला सकते हो। सबकी बात सुनकर शंकर अपना झूला और साथ में रखे मशाल को उठाकर उनके साथ चल देता है। मधुमक्खी के छत्तों को निकालना ही शंकर का पेशा बन गया था। वह सारा दिन लोगों के घर से छत्ते निकालता और उनसे जो भी पैसे मिल जाते वह उस पैसों से रात भर शराब पीता और घर में आकर सो जाया करता था। बस यही थी शंकर की जिंदगी। पर हर रात उसे वह सपना आता जहां वह उस हवेली के अंदर जा रहा है, एक बहुत ही पुरानी सी हवेली जो एक समय गांव के सबसे अमीर जमींदार का हुआ करता था। 100 एकड़ में फैला वो महल जैसा दिखने वाला हवेली आज जर्जर अवस्था में है। गांव के लोग उस हवेली के आसपास जाने को भी कतराते हैं, और आज तक कोई भी उस हवेली को ना तो खरीद सका है और ना वहां कुछ बना सका है। पर हर रोज शंकर अपने सपने में खुद को उस हवेली के अंदर दिखता था जहां उस पर लाखों मधुमक्खियां एक साथ हमला किया करती थी। बिशनपुर गांव एक ऐसा अजीब श्रापित गांव है जहां लोगों के घर के बाहर रातों रात बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते बन जाया करते थे, जिसे अगर सूरज ढलने के पहले ना उतारा गया तो उस गांव के लोगों की मौत निश्चित थी। और पूरे गांव में एक शंकर ही वह इंसान था जिसे आज तक कोई भी मक्खी ने काटा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि शंकर मक्खियों से बात कर सकता था और उसकी विनती करने पे मक्खियां अपने आप वहां से चले जाते थे, और उन छत्तों से निकला शहद बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता था। इसी के चलते शहर से कई बड़ी बड़ी कंपनियां उस गांव में आने की कोशिश कर चुकी हैं, पर कोई भी कंपनी वहां से कुछ भी लेके नहीं जा सकी। एक रोज सुहाना नाम की एक लड़की जो एक रिपोर्टर है उस गांव में आती है, और वो गांव में घूम घूम के रातों रात बनने वाले उस मधुमक्खी के छत्ते के बारे में लोगों से पूछती है। उसे कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं, पर वो पूरी तरह खुद को मना नहीं पाती उन कही सुनी बातों पे यकीन करने के लिए। इसलिए वह खुद देखना चाहती थी कि यह सब कैसे मुमकिन है। वह रात में कुछ घरों के बाहर कैमरे फिट कर देती है और पूरी रात इंतजार करती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता जो इस बात की पुष्टि कर सके कि वो मधुमक्खी के छत्ते रातों रात बन जाते हैं। हताश होकर वो वहां से जाना चाहती है, पर उसको लगता है जाने से पहले एक आखिरी कोशिश कर लेती हूँ, और वो फिर कुछ घरों के बाहर कैमरे फिट कर देती है। उसे फिर से निराश होना पड़ता है और वो वहां से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है कि तभी उसे लोगों का शोर सुनाई देता है, और वो देखती है कुछ लोग शंकर के साथ एक घर की ओर बढ़ रहे हैं। वो भी वहां पहुंच जाती है और देखती है बहुत ही बड़ा मधुमक्खी का छत्ता जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो जल्दी से अपना कैमरा निकाल कर सब शूट करने लगती है कि तभी पता चलता है कि ये वही घर है जहां कुछ दिन पहले उसने कैमरा लगाया था। उसे समझ आता है कि मधुमक्खियों को छत्ता बनाते हुए रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, कि तभी वह देखती है कि एक लड़का हाथ जोड़े उन मक्खियों से कुछ कह रहा है, और देखते ही देखते सारी मक्खियां वहां से चली जाती है और शंकर धीरे धीरे छत्ता नीचे उतार लेता है। यह सब सुहाना के लिए बहुत ही अजीब और अविश्वसनीय था। वह अब शंकर के बारे में और जानना चाहती थी, इसीलिए वह शंकर के पीछे पीछे उसके घर तक चली जाती है।
वह शंकर को बुलाती है, पर शंकर अब दारू के नशे में चूर था। उसे कुछ सुनाई नहीं देता। सुहाना हताश होकर वहां से चली आती है और रास्ते में उसे एक बहुत ही बूढ़े से बाबा मिलते हैं जिनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगती है और वो वहां अचानक चक्कर खाकर गिर जाते हैं। सुहाना जल्दी से उस बाबा की मदद करती है और उन्हें पानी पिलाती है और कुछ समय बाद वो बाबा थोड़ा ठीक महसूस करते हैं और सुहाना को पूछते हैं, तुम कौन हो और इस गांव में क्या कर रहे हो? वो उन्हें बताती है कि वह एक रिपोर्टर है, इस गांव के चमत्कारी छत्तों के बारे में जानने आई है। वो बाबा उसे बताते हैं ये कोई चमत्कार नहीं, श्राप है जो कई साल पहले उस हवेली को और इस गांव को लगी थी। कई सालों पहले भीषणपुर गांव का वो हवेली चमक धमक से भरा हुआ होता था। वहां गांव के कई 100 लोग काम किया करते थे। उन्हीं में से एक उस हवेली के मालिक के सबसे वफादार नौकर था, भोला, जो अपने मालिक के कहने पे कुछ भी कर सकता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर एक रोज हवेली के मालिक की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और कुछ ही दिनों में वह चल बसे। अब हवेली की जिम्मेदारी मालिक के छोटे भाई ने उठा ली थी, जो एक बहुत ही बुरा इंसान था। उसने धीरे धीरे उस हवेली का सारा कुछ अपने नाम कर लिया और हवेली की मालकिन को हवेली के नीचे बने तहखाने में बंद कर दिया। भोला अपनी मालकिन की मदद करना चाहता था, पर वो विवश था। उसने गांव के लोगों से भी गुहार लगाई, पर कोई भी मदद को आगे नहीं आया। देखते ही देखते हवेली में काम करने वाले लोगों को निकाल दिया गया। उनकी जगह दूसरे गांव के लोगों को रखा जाने लगा। गांव में लोगों के पास खाने और कमाने के लिए कुछ नहीं बचा। उधर मालकिन की भी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। अपने आखिरी के दिनों में भोला ही उनकी सेवा किया करता था। एक रोज उसे तहखाने की खिड़की पे एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता लगा दिखाई दिया। मालकिन अपना अकेलापन दूर करने के लिए उस छत्ते से घंटों बात किया करती थी। ऐसे ही काफी वक्त निकल गया। एक रोज मालकिन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी और उसी वक्त उस मधुमक्खी के छत्ते में भी कुछ हलचल मच गई। पता चला उस छत्ते की रानी मक्खी भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और इधर मालकिन की भी सांसें अब उखड़ने ही वाली थी। कुछ अजीब सा चमत्कार हुआ। भोला वहीं था और उसने देखा एक तेज रोशनी जो अचानक से मालकिन के मरते ही उस छत्ते में से निकल रही थी और देखते ही देखते वो छत्ता एकाएक बड़ा हो गया और अगले कुछ ही दिनों में उस हवेली में रहने वाले लोगों की मौत होने लगी मधुमक्खियों के काटे जाने से। और कुछ ही सालों में वो हवेली खंडहर बन गया और गांव में लोगों के घरों के बाहर रातों रात छत्ते बनने लगे। उस जमाने में भोला ही वो इकलौता इंसान था जो गांव वालों को उन छत्तों से मुक्ति दिलाया करता था। अब उसकी जगह उसके बेटे शंकर ने ले ली है। ये सब जानकर सुहाना अब शंकर का इंटरव्यू लेना चाहती थी और इसीलिए उसने गांव के लोगों को कहा कि वह शंकर से उसे मिलने को कहे। पहले तो उसने मना कर दिया, फिर सबके समझाने पर वो मान गया। एक दिन सुहाना शंकर के घर पहुंची। सुहाना ने शंकर से पूछा, तुम ऐसा क्या बोलते हो जिसकी वजह से वो मक्खियां तुम्हें बिना काटे वहां से चली जाती हैं? इस पे शंकर ने कहा, मैं जब भी उन छत्तों के पास जाता हूँ मुझे लगता है कि मेरे बाबा मेरे अंदर आके उन मक्खियों से विनती करते हैं। इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये मेरे बाबा की कृपा है। सुहाना पूछती है, क्या आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता? तो वह अपने सपने के बारे में बताता है। सुहाना उससे बोलती है, तुम्हें अपने डर पे काबू पाना चाहिए और एक बार उस हवेली के अंदर जाके देखना चाहिए। इससे शायद तुम्हें वो सपना आना बंद हो जाए। फिर वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ उस हवेली में जाना चाहूँगी। गांव वाले उससे मना करते हैं और कहते हैं बेवकूफ़ी मत करना,
हवेली अब भूतों और पिशाचों का घर बन चुका है, पर सुहाना किसी तरह शंकर को मना लेती है और वह लोग एक रोज़ हवेली में जाने के लिए निकलते हैं। जब तक वह लोग वहां पहुंचते सूरज ढल चुका था। शंकर हाथ में मशाल लिए जैसे ही हवेली की गेट पर पहुंचता है, हवा एकदम थम जाती है, मानो जैसे प्रकृति ने सांस रोक ली हो। एकदम सन्नाटे से भरा वो माहौल अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सुहाना अब डर से भरी आंखों से शंकर को देख रही थी, पर शंकर ने अपने डर का सामना करने का फैसला कर चुका था और वो धीरे धीरे अपने कदम हवेली के मेन डोर की ओर बढ़ा रहा था। हवेली का सालों पुराना दरवाज़ा जो बहुत जोर लगाने पर भी नहीं खुलता था, शंकर के कदम पड़ते ही अपने आप खुल जाता है। हवेली के अंदर अब धूल की कई मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पे मकड़ी के जाले इतने मोटे थे कि आर पार देखना मुश्किल हो रहा था। सालों से बंद उस हवेली की दीवारों से मानो एक अजीब सी चीख निकल रही थी, जैसे किसी को अचानक बोलने की आज़ादी मिल गई हो। दोनों के घबराते हुए कदम उस खाली हवेली में गूंज रही थी। थोड़ा अंदर जाते ही शंकर ने जब ऊपर देखा, उसके सिर के ऊपर झूमर की जगह एक बहुत बड़ा सा काला मधुमक्खियों का छत्ता था। दीवारों पर लगी फोटो पर भी मधुमक्खियों के झुंड बैठे थे कि तभी शंकर को अचानक उसके बाबा की आवाज़ सुनाई दी, जो कि तहखाने की ओर से आ रही थी। शंकर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी उसने देखा सुहाना को कई सारी मक्खियों ने घेर लिया है। शंकर ने जल्दी से मशाल घुमाते हुए उनसे प्रार्थना की। वो मक्खियाँ वहाँ से चली गई, लेकिन शंकर ने सुहाना से कहा कि वह वहीं रुके और उसका इंतज़ार करे, और वह तहखाने की ओर बढ़ गया। तहखाने का दरवाज़ा खोलते ही वो दंग रह गया। पूरा तहखाना मधुमक्खियों से भरा पड़ा था, और कोई साधारण मक्खियाँ नहीं, बल्कि एक एक मक्खी 3-4 इंच से बड़ी थी। ये देखकर शंकर के होश उड़ गए। उसने इतने बड़े और भयानक मक्खियां आज तक नहीं देखा था। पर जैसे ही वह आगे बढ़ा, सारी मक्खियां अलग हट गई और उसे जगह देने लगी, मानो जैसे उसे किसी ने वहां बुलाया हो। जैसे ही वह अंदर की ओर बढ़ा, उसने देखा ये वही जगह है जो वह अपने सपने में देखा करता था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसने एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह उसे गुहार लगा रही थी कि अब वह उसे मुक्ति दे दे। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी उसने दूर एक परछाई देखी, जो कि उसके बाबा की थी। शंकर उस परछाई की ओर बढ़ा और आगे बढ़कर उसने उस परछाई को छूना चाहा, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। उसके बाबा ने कहा, अब तुम ही हमें मुक्ति दिला सकते हो। इस जगह पे मालकिन की जान गई थी और उनकी मदद करने के लिए मुझे भी यहाँ मारा गया। मैं तुम्हें और गांव वालों को छोड़कर कहीं नहीं गया था। मालकिन की आत्मा इस मधुमक्खी के छत्ते में है। ये सब उनके सेवक हैं। उनका बदला पूरा हो गया है। अब वो यहाँ से जाना चाहती हैं। तुम हमें यहाँ से मुक्त करो। हमने तुम्हारे सपने में तुम्हें काफ़ी बार बुलाया, पर आज तुम आए हो। हमें मुक्ति दे दो। इस छत्ते को और यहाँ रखी सारी चीज़ों को विधि द्वारा जलाकर हमें मुक्त करो। ये सब सुनकर शंकर रो पड़ा और हाथ जोड़कर अपने बाबा से माफ़ी मांगी। फिर जल्दी से गांव जाकर गांव वालों की मदद से उस जगह को विधि पूर्वक जलाकर उन्हें मुक्त कर दिया। उसके बाद से अब उसे कोई सपना नहीं आता है और वो गांव वाले भी अब सुकून से जी रहे हैं। और कुछ ही दिनों में वह हवेली भी अपने आप गिर गई। सरकार ने उस ज़मीन पर अब एक हॉस्पिटल बना दिया है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके पास अगर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हो तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हम आपकी कहानी को अपना आवाज़ देंगे। मेरी कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया।